गया डन। हाँ जी भैया आ रहे हैं। यस सर। सर क्या कुछ कहेंगे सर वृत्त मित्र के बारे में? आज सर यहाँ पे आए वृत्त हो। मित्र वृत्त मित्र। देखिए, जो हम लोग के बुजुर्ग क्रॉस कर जाएं तो समझिए कि अब उनका रिवर्स गियर लग रहा है, वो बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका जो व्यवहार होता है वैसे हो जाता है जैसे बच्चा होता है। और जब वो 85 और 90 के हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको गोद में रख के खिलाया जाए। तो अपने जो बुजुर्ग हैं उन्हें जिस तरह उन्होंने आपको बच्चों को पाला, इतना बड़ा किया, अब आपको उनको प्रेम से रखना है। उनको ये महसूस हो कि देखो हमारे बच्चों ने वही किया जो हमने उनके साथ किया। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए वृद्ध मित्र एक बहुत ही नोबल काम है और मैं उसी के सहयोग के लिए, उसी को हेल्प करने के लिए, उसका साथ निभाने के लिए मैं आया हूँ। ये मेरा सिर्फ पहला प्रोग्राम नहीं है, मैं इनके साथ बहुत जगह जगह काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि ये हर एक के हृदय में ये बात बस जाए कि उन्हें हर वृद्ध को अपना मित्र समझना है, हर वृद्ध को अपने परिवार का सदस्य समझना है। अगर ये हो जाएगा तो हमारा देश जो है वो कमाल का हो जाएगा। आज फैशन बन गया है विदेशों में कि ओल्ड पीपल्स होम में ले जाके बैठा देते हैं अपने बुजुर्गों को। ये धीरे धीरे यहाँ आ रहा है, उसको रोकना है। जाने की ज़रूरत क्या है? क्या हम अपने घर में नहीं रख सकते? उनको पूरी खुशियाँ नहीं दे सकते? हमें आगे चल के ये भावना लोगों के अंदर डालनी है। लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, वृद्धों को पूरी तरह रख के उनका सहारा बनते हैं, उनको जो जो चाहिए वो सब चीज़ें दिलाते हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ पूरी तरह जुड़ा हूँ। सर कौन से खाने होंगे आज की? वृद्ध भी है, कुछ यंग भी है यहाँ पे। हाँ, देखिए आज जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा अलग होगा। आज का जो प्रोग्राम है उसमें आप मुझसे किशोर कुमार के भी सुनेंगे किशोर कुमार के चिंगारी कोई बढ़ के, जगजीत सिंह भी सुनेंगे, मेरे भी सुनेंगे, उसमें पंकज उदास का भी गाना सुनेंगे। एक कुछ लोग हमारे बीच से चले गए, वो लगता नहीं कि वो कभी जा सकते हैं हमारे बीच से। जगजीत सिंह कभी जा सकते हैं, बिल्कुल, पंकज उदास कभी जा सकते हैं, कभी नहीं। लता मंगेशकर कभी जा सकती हैं। अभी मैं लता जी के बर्थडे पर अभी एक गाना गा के आ रहा हूँ, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। क्या बात। वो गाकर मैं अभी आया हूँ और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपना कार्यक्रम करने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर बेनज़ीर पाटिल और इस स्कूल संस्था की संस्थापक हूँ। और ये जो हमारा वृद्ध मित्र कार्यक्रम है, जो वृद्धों के साथ मिलके हम करते हैं, उनके घर जाके सारी सेवाएं देते हैं, सप्लाईज देते हैं और उनकी पूरा टाइम सेवा करते हैं, उस कार्यक्रम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये संगीत संध्या भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज तो शुरुआत है, इसी के साथ साथ 1 अक्टूबर से लेकर पूरा 31 अक्टूबर तक के हम अलग अलग प्रकार के इस तरह के शोज़ और एक्टिविटीज़ और इवेंट्स करेंगे, ताकि हम भारत की जनता को ये बता पाए कि हमारे देश में बुज़ुर्ग बढ़ते जा रहे हैं, 60 वर्ष की आयु के लोग बढ़ते जा रहे हैं और उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। हम उनको भूलते जा रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनती जा रही हैं और हम माँ बाप के साथ रह नहीं रहे हैं और उनकी सेवा भी नहीं कर रहे हैं और उनकी तकलीफ़ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, और इस कोशिश के साथ साथ हम खुद जाके स्लम्स में, गांव में लोगों को सेवा देते हैं, बुज़ुर्गों को जो 60 वर्ष के ऊपर है। तो ये ज़रूरी है कि हम हमारे माँ बाप की तो सेवा करें और हमारे इर्द गिर्द जितने बुज़ुर्ग हैं उनको भी सेवाएं दें। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयत्न हो रहा है ताकि हम लोगों को, भारत देश के लोगों को सेंसिटाइज़ कर पाएँ। उसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तो समाज में चेतना, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और बुजुर्गों का वापस जो अब सम्मान में जो कमी आई है, उनकी देखरेख में जो कमी आई है, क्योंकि वातावरण अभी ऐसे दबाव का है कि बच्चों को बाहर घर से जाना है, माँ बाप घरों में अकेले रहते हैं, तो उनको कैसे हम सेवा दे पाएँ उनके घरों पर, उनको कहीं वृद्धाश्रम में ना पहुँचा के घर में ही उनको कैसे सेवाएं दे पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उससे हम संदेश भेजने के साथ में
कैसे सारे समाज को हम जोड़ें इस कार्यक्रम में, इस यज्ञ में आहुति कैसे समाज की पूरी दिलवाएं, यही एक उद्देश्य आज हमारा है। वर्तमान में वृद्ध मित्र कार्यक्रम 6 शहरों में चल रहा है। पुणे, मुंबई, ग्वालियर, भोपाल, बनारस और दिल्ली में, और लगभग 50,000 बुजुर्गों को हमारे कार्यकर्ता जो फील्ड में रहते हैं पूरे समय, तो उनको प्रतिदिन सेवाएं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके घर जाकर देते हैं। तो और जो हमारा पुणे का कार्यक्रम है वो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और अभी भारत सरकार के सहयोग से हमने बनारस और ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में भी वृद्ध मित्र कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। एक तो अनूप जी खुद एक बुज़ुर्ग है और वो भावनाएं समझते हैं एक बुज़ुर्ग की, बल्कि वो कहते भी हैं कि मैं भी अब 70+ हूँ, और वो इतने सालों तक और इतने सालों से मतलब बुज़ुर्ग होने के बावजूद इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि जो बुज़ुर्गों को इतने सालों से पसंद है वो व्यक्ति का ही हम कार्यक्रम करें, ताकि हमारे मुंबई के काफ़ी सारे बुज़ुर्ग भी आए हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने, वो भी इस चीज़ को एंजॉय करें। कहाँ से आज आपने कहा मुंबई से आया, और कहीं से और भी आए? हाँ, पुणे से हैं, मुंबई से हैं। आज हमारे कार्यक्रम में बुज़ुर्ग हैं, हमारे टीम के लोग हैं, हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं इतने सालों से, वो भी इसमें आए हैं, और बहुत सारी आम जनता भी आई है क्योंकि वो जानना चाहती है कि वृद्ध मित्र क्या है। तो इसीलिए हमने इस कार्यक्रम के नाम को अवेयरनेस कैंपेन कहा है कि अब ये कैंपेन आज से शुरू हो तो हम महीना भर इसको चलाते रहे अलग अलग जगहों पर, जो अभी पवन जी ने बताया। जुड़ना हो तो किस तरह जुड़े, कैसे आपसे मिले, सहयोग हुआ आपका उनका? आप आके वॉलंटियर बन सकते हैं, आप हमारे जो बेड रिडन एल्डरली है उनको सेवा दे सकते हैं, आप उनके साथ विभिन्न कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की एक सबसे बड़ी चीज़ जो उनको पसंद है कि कोई आए हमारे से बातचीत करे, वार्तालाप करे, वो हंसे बोले, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी हो गई है आजकल अपने सोसाइटी में। मोबाइल के आने के बाद तो और कमी जी हो गई। जी जी सर, क्या कुछ चाहिए सर, आपको कुछ चाहिए? आपका नाम? है और मैं स्कूल संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जो वृद्ध मित्र कार्यक्रम है ये एक जैसा कि बताया कि ये एक मतलब आंदोलन है, एक विचार, केवल एक विचार नहीं है। हम सभी को वो चीज़ें आज डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम जो 60+ सोसाइटी 60 साल के बाद जो उम्र है वो हर आदमी के लिए एक रियलिटी है। और जैसे कि एज लगातार बढ़ती जा रही है, एज का ब्रैकेट बढ़ता जा रहा है, हम सभी 60 के बाद 40 साल 50 साल आराम से जिएंगे आने वाले समय में। तो लेकिन हमारा जो समाज है उसके लिए तैयार नहीं है, और हमारी विचारधारा यही है कि उस समाज को उस चीज़ के लिए उसके लिए तैयार किया जाए, उसके लिए रेडी किया जाए। और उसकी शुरुआत इस एक आंदोलन के रूप में जो ये जो कार्यक्रम है अनूप जी का, उसके माध्यम से एक शुरुआत आप मान के चल सकते हैं, एक शुरुआत है। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को वृद्ध मित्र की जो संकल्पना है उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल, फिर परिवार, फिर उस समाज में और पूरे देश की जो पॉलिसी है उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। तो सभी को इसमें शामिल होकर मदद करनी चाहिए और हर व्यक्ति को वृद्ध मित्र बनना चाहिए। जैसा कि मैम ने बताया कि एक मूलभूत आवश्यकता है हर वृद्ध की, हर व्यक्ति की, कि उसको कोई समय दे। तो आप मतलब हम समय देकर भी अगर आप अपने माँ बाप के पास नहीं रह रहे हैं तो वृद्ध मित्र कार्यक्रम के माध्यम से आप किसी बुज़ुर्ग को कार्यक्रम दे के, सहारा दे के, कैश में, काइंड में या इवन टाइम देकर आप इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मजबूत एक आधारशिला बनाने में मदद कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज म्यूचुअली प्रोग्रेस करे। हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बट जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसने अभी तक समाज को कंट्रीब्यूट किया और पावर रखता है कि वो और कंट्रीब्यूट करे,
उसको अगर सही तरीके से हम अलाइन करेंगे तो हमारा देश और तेज़ी से तरक्की करेगा। नहीं नो जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद गौतम है, मैं भी स्कूल संस्थान से ही हूँ। जैसा डॉक्टर राहुल और सभी लोगों ने आपको बताया, हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। लोग जैसे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे, हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रो कर रही है। आज हमारी जो एवरेज जीने की इंडिया के अंदर है वो 70 साल के करीब पहुँच चुकी है। तो हम इस सेंसिटाइजेशन जो हम जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं उसके थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो इससे प्रभावित हो, लोगों को समझे, अपने बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करे। और क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, सभी को कभी न कभी इस प्रक्रिया से गुजरना है। तो अगर आज उस चीज़ को समझेंगे, अपने बुजुर्गों के लिए उनके लिए टाइम देंगे, उनको विदेशों में देखें आप, टाइम बैंक चलता है, लोग इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कल को हमारे को इसके इन रिटर्न मिलेगा जब हमें ज़रूरत होगी। तो हमें इस तरीके के, क्योंकि हमारा समाज अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो जो अभी समाज के वो तबके जो लोग पिछड़े हैं, जिन लोगों के यहाँ पे आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, तो अभी हमारा जो प्रयास है उन लोगों तक पहुँच करके उस समाज को जागरूक करना, उन लोगों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू। और ये इन जनरल जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके थ्रू हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम बोलो सर। हाँ सर। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष चक्रवर्ती है और मैं मूल रूप से एक फिल्म और डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हूँ और मैं इस वृद्ध मित्र कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और दिल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने खुद जाके देखा जब पुणे में स्लम में, और जो वृद्ध अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये संस्था काम कर रही है, जो वास्तव में मेरे तो आँख में पानी आ गया जब मैं देखने गया। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, एक बच्चा पैदा होता है, बुज़ुर्ग होता है आखिर में, और उसके बाद दुनिया से छोड़ कर चलता है। तो एक एक सांस इस जीवन में इम्पोर्टेंट है और ये सांस इसी तरह चलती रहे और बुज़ुर्ग लोग, खासतौर से वृद्ध लोग, एक आपको जब आशीर्वाद देते हैं तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं जब आपको अपनी माँ बाप आशीर्वाद। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से स्कूल संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि पहले भी हमारे कॉन्सेप्ट में बुजुर्ग हो गया मतलब संन्यास पे चले गए, लेकिन स्थिति अभी बदल रही है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे और बदलेगी। इतना ही कहना। डायरेक्टर क्या कुछ आप यहाँ कुछ कर रहे हैं या कहीं भी सबके आ रहे हैं? मैं यहाँ असल में इनके लिए मीडिया कंसल्टेंट हूँ, उनके लिए एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ। मैं वॉलंटियरली जुड़ा हूँ, मैं स्वेच्छा से जुड़ा हूँ। डायरेक्टर कोई प्रोजेक्ट आपका नया कुछ आ रहा होगा, प्रोजेक्ट कुछ नए अपकमिंग कुछ आ रहे होंगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं अभी भी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जी, पेइंग गेस्ट नाम से, बाकी मैंने कई फिल्में की हैं, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।